दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। यह साल तो बीत ही गया और अगला पूरा साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी का है। लेकिन साल बीतते बीतते तैयारी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रामपुर से मुरादाबाद और मुरादाबाद से अमरोहा तक एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसका आगाज हो चुका है। और इस पदयात्रा में रामपुर में जो संजय सिंह की गर्जना रही, उससे एक तस्वीर उभर कर उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है और एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या हम यह समझें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दो दल एक साथ एक मंच पर मिल सकते हैं? क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? शायद नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस से ज्यादा तवज्जो आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में आया, तब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा कांग्रेस से या इंडिया ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। आज भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, आम आदमी पार्टी के समर्थन में देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का प्रचार किया। कांग्रेस के खिलाफ जाकर यह बात सिद्ध करती है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बीच जो गाढ़ी दोस्ती है, उसका एक नमूना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखाई दे सकता है। आम आदमी पार्टी बेशक इससे पहले भी संजय सिंह ने एक यात्रा निकाली थी जो सरयू से संगम तक गई थी, पूरी अवध बेल्ट में, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, 3 जगहों पर संजय सिंह की यह पदयात्रा हो रही है। पहले वाली पदयात्रा रोजगार को लेकर के थी और इस वाली पदयात्रा का नाम है वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी। जो लब्बुलुआब है उस यात्रा का संजय सिंह जो निकाल रहे हैं। और संजय सिंह ने रामपुर में गरजते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में किसी मुद्दे पर जो जनहित के उन पर बहस नहीं करना चाहती, वो बहस वंदे मातरम पर करते हैं। 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में चोरी होने की आशंका संजय सिंह ने जताई है और उन्होंने यह भी कहा है कि हम एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे और यह आम जनता की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बात संजय सिंह कह रहे हैं, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, वही बात कमोवेश अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव 2027 में उनके लिए भी करो या मरो की स्थिति में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उसकी स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था, 32% से ज्यादा। यानी कि जनता अखिलेश यादव के साथ है। 2017 के बाद 2022 का जब चुनाव आया तो उसमें यह बात सिद्ध हुई, 12% के करीब वोट शेयर बढ़ा। यानी कि जितना कुल वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मिला, उतना तो 2017 से 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का बढ़ गया। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव को अगर चुनाव जीतना है तो अखिलेश यादव यह भी समझ रहे हैं कि अकेले अपने दम पर चुनाव निकाल पाना संभव नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उत्तर प्रदेश के ये जो नए उभरते हुए जनाधार वाले नेता हैं, इनका साथ समाजवादी पार्टी को लेना होगा। इस पर भी सपा के अंदर भी ये बातें हो रही हैं। एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के ही पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं खुद अखिलेश यादव से बात करूंगा कि ओवैसी के साथ गठबंधन हो। अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह का जो रिश्ता है, जो पार्टी में वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कमान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दी हुई है, जो बातें संजय सिंह कह रहे हैं वही बातें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कह रही है। यह मुमकिन है, यह बहुत मुमकिन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हुई दिखाई दे। बहुत ज्यादा सीटों पर भले यह गठबंधन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जनाधार आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है,
लेकिन जो राजधानी दिल्ली से सटी हुई सीटें हैं, चाहे वो गाजियाबाद की हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर की हो, इनमें अरविंद केजरीवाल की पैठ है। क्योंकि दिल्ली में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, ये चीजें दिल्ली एनसीआर के लोग समझ रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाए और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर किसके हिस्से कितनी सीट आएंगी, ये उसी का दमखम दिखाने की एक तैयारी है जो संजय सिंह ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसमें एक ताकत भी दिखाई जा रही है, आम आदमी पार्टी की ताकत, प्रदेश में जनाधार की ताकत कि कितना जन समर्थन हमारे साथ है। और आप अगर रामपुर की रैली को देखेंगे जो रामपुर में हुई है, उस रैली ने यह बता दिया कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी जन समर्थन हासिल हो रहा है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के मामले पर जब सभी पार्टियां, जो छोटे छोटे घटक दल हैं, जब ये आपस में अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे, तब सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला क्या तय होता है। 403 विधानसभा सीटें, और 403 विधानसभा सीटों पर अगर मान लीजिए 250 पर भी अखिलेश यादव लड़ लें, उसके बाद भी बहुत सीटें बचती हैं जो दिल बड़ा करके गठबंधन को बड़ा किया जा सकता है।